अब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा इनको कि मुख्तार अंसारी का जलवा कायम था, कायम है, कायम रहेगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोलने वाले दोनों राय साहब चुनाव हार गए। कौन कौन? गाजीपुर वाले राय साहब, बनारस वाले राय साहब। चुनाव को इन्होंने ऐसा बना दिया, मोदी बनाम मुख्तार बना दिया कि मुख्तार अंसारी एक ब्रांड है। अगर बनारस में ही ईमानदारी से कोई कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का होता तो आराम से प्रधानमंत्री को हरा सकता था, पर यहाँ का जो कैंडिडेट था वो भी संगी था। तक दुनिया रहेगी, आखिरी दिन तक मुख्तार अंसारी के चाहने वाले लोग रहेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी की लड़ाई सामंतवादियों के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ था। और पूर्वांचल के जनता ने ये बता दिया, मुख्तार बनाम मोदी की लड़ाई में मुख्तार अंसारी भारी हैं, मोदी भारी नहीं है। आप ये मानते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी जो है उनका दबदबा कायम है? एकदम कायम है। आप सोचिए कि उनके घर का विधानसभा जो है मोहम्मदाबाद, उसको बलिया में फेंक दिया, उसके बाद भी चुनाव जीता। जब जब अंसारी बंधु को किसी पार्टी ने छुआ है तो वो पूर्वांचल में मजबूत हुई है। आप इतिहास और रिकॉर्ड चेक। अफजाल अंसारी साहब ने भी ये बात कहा था कि मुख्तार अंसारी हीरा था और हमारे परिवार का हीरो है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरी। अब इस वक्त बनारस में है और बनारस में चुनाव परिणाम जो है ऐलान हो चुका है। साथ ही गाजीपुर की जो सीट भी रिपीट, साथ ही गाजीपुर की जो सीट थी, जो सबसे चर्चित सीट मानी जा रही थी बनारस के बाद, वहाँ से अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई 1,24,000 लगभग वोटों से जीत चुके हैं। हमारे साथ आबिद शेख जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गाजीपुर में सबकी नज़र थी आबिद जी, और आप भी देख रहे थे बराबर। पिछली बार 1,19,000 वोटों से जीते थे, इस बार 1,24,000 वोटों से जीतेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? पूर्वांचल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हर जगह विधायक मरहूम मुख्तार अंसारी साहब का नाम लिया, और इस चुनाव को इन्होंने ऐसा बना दिया, मोदी बनाम मुख्तार बना दिया। और उस हवा में आप एक चीज़ सोचिए कि उस हवा में भी, इस मगरूर हवाओं में भी मुख्तार अंसारी का किला बचा रहा है। मतलब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा इनको कि मुख्तार अंसारी का जलवा कायम था, कायम है, कायम रहेगा। और मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोलने वाले दोनों राय साहब चुनाव हार गए। कौन कौन? गाजीपुर वाले राय साहब, बनारस वाले राय साहब, दोनों संघी मानसिकता के लोग सदन जाने से अछूत रह गए, सदन नहीं गए। तो एक चीज़ ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ कि सच्ची श्रद्धांजलि मुख्तार अंसारी को आज होगी। आज ये चीज़, इस बात का मुझे महसूस हो रहा है। और जो लोग ये बात कहते थे कि माफिया को ये कर दिया, वो कर दिया, उनको सबक सीखना चाहिए कि मुख्तार अंसारी एक ब्रांड है। मुख्तार अंसारी दुनिया के, जब तक दुनिया रहेगी, आखिरी दिन तक मुख्तार अंसारी के चाहने वाले लोग रहेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी की लड़ाई सामंतवादियों के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ था, और वो लड़ाई जारी रहेगी। और गाजीपुर की जनता ने और पूर्वांचल के जनता ने ये बता दिया, मुख्तार बनाम मोदी की लड़ाई में मुख्तार अंसारी भारी हैं, मोदी भारी नहीं है। अगर बनारस में ही ईमानदारी से कोई कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का होता तो आराम से प्रधानमंत्री को हरा सकता था, पर यहाँ का जो कैंडिडेट था वो भी संगी था। तो बनारस में संघ चुनाव जीता है, बीजेपी नहीं जीती? बीजेपी नहीं, संघ चुनाव आप जीता। ये मानते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी जो है उनका दबदबा कायम है? एकदम कायम है। आप सोचिए कि उनके घर का विधानसभा जो है मोहम्मदाबाद, उसको बलिया में फेंक दिया, उसके बाद भी चुनाव जीता। आप सोच रहे हैं, इससे अंदाजा। अंसारी का इसमें कोई रोल नहीं है जीतने में? अब भाई, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी कौन है? एक ही भाई, एक ही खून। 18 स्वतंत्रता सेनानियों का जो है लहू दौड़ रहा है उनके रगों में। आप एक चीज़ सोचिए कि घोषित, क्रेडिट आप मुख्तार अंसारी को नहीं दे सकते ना। अफजाल अंसारी का भी 1984 से वो भी लड़ रहे हैं। आप बांट क्यों रहे दोनों लोगों को? आप दोनों लोगों को बांटना। क्रेडिट जो है मुख्तार अंसारी को देना चाह रहे हैं। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी साहब ने भी ये बात कहा था कि मुख्तार अंसारी हीरा था और हमारे परिवार का हीरो है। जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो बात सुन लें, और ये साबित हो गया कि मुख्तार अंसारी हीरो हैं। तो सिर्फ गाजीपुर की सीट पर असर है या आसपास पूर्वांचल की और सीटों पर असर है? आपको क्या लगता है, विधानसभा के चुनाव ने क्या बताया? जब जब अंसारी बंधु को किसी पार्टी ने छुआ है तो वो पूर्वांचल में मजबूत हुई है। आप इतिहास और रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। हम देख रहे हैं घोसी में भी सपा जीत गई, आजमगढ़ में भी सपा जीत गई, जौनपुर में भी सपा जीत गई। बस अंसारी बंधु फैक्टर रहा, मैं शुरू से कह रहा हूँ। पूर्वांचल में अंसारी बंधु फैक्टर बहुत बड़ा मजबूत फैक्टर है। जब जब किसी पार्टी ने इनको कंधे पे बिठाया है, वो पार्टी जो है ताज पहन कर गई है पूर्वांचल से। इतिहास रहा है, आप इतिहास चेक कर लीजिए जब तक वो राजनीति में है। अच्छा, आखिरी सवाल से एक सवाल और लेंगे आपसे। अभी कुछ सालों में जो है 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसमें भी क्या मुख्तार अंसारी का कुछ रोल अदा रहेगा? एकदम रहेगा। जो पार्टी जिधर उनकी नजरें इनायत रहेगी उस परिवार का, वो पूर्वांचल में भारी मतों से जीत कर जाएगा। फिर बोल रहा हूँ ये बात, आप चेक कर लीजिए, सारा रिकॉर्ड चुनाव को चेक कर लीजिए।
उन्होंने जिन पार्टियों ने उन्हें कंधे पे बिठाया, उस पार्टी को सर पे ताज पहनाने का काम किया उन लोगों ने। उनका एक बेटा विधायक है, दूसरे बेटे को लोग कह रहे हैं कि उसको भी अब राजनीति में आना चाहिए, आप क्या सोचते हैं उस बिल्कुल आना चाहिए। उमर भाई दमदार इंसान है, पर? उस काबिल है वो? उस काबिल है, उनको राजनीति में आना चाहिए। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उमर अंसारी जल्द से जल्द राजनीति में आएँ, ऑफिशियली पॉलिटिक्स में, और इलेक्शन लड़ें, सदन में जाएं, आवाज़ गूंजनी चाहिए। क्योंकि ये दुनिया देखती है कि मुख्तार अंसारी का रूप अगर किसी में है तो उमर अंसारी के अंदर, अब्बास अंसारी के अंदर है। मतलब तो मुख्तार अंसारी की छाप जो है दोनों बेटों में है। एकदम है, बिल्कुल है। अरे शेर है, बाप की मौत पर आंसू नहीं, बाप की मूंछों को ताव दे रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।